सेल को प्रॉपर अपना कार्य करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी इन्हें ग्लूकोज से मिलता है। ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सेल में एंटर करने की अनुमति इंसुलिन देता है। इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो ग्लूकोज का बॉडी में प्रॉपर फंक्शन हो रहा है या नहीं इसकी देखरेख करता है। जब आपका शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं करता है या पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है तब डायबिटीज़ होता है। तो जिंदा रहने के लिए इंसुलिन ज़रूरी है। 1921 में कैनेडियन साइंटिस्ट फ्रेडरिक जी बैंटिंग और चार्ल्स एच बेस्ट ने कुत्ते के पैनक्रियाज से इंसुलिन को प्योरीफाई किया था, क्योंकि इन जानवरों में इंसुलिन की केमिकल स्ट्रक्चर ह्यूमन इंसुलिन से थोड़ा अलग होता है, इसलिए यह ह्यूमन बॉडी में अच्छी तरह काम करता है। फिर 1980 में जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया इकोलाई में ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाली जीन्स को डालने के बाद असीमित मात्रा में जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन का उत्पादन करना संभव हुआ। इससे हुआ ये कि इंसुलिन के द्वारा फैलने वाले पशु रोगों के फैलने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया। तो ये काम कैसे करता है? पैनक्रियास के इसल ऑफ लैंगरहान में मौजूद बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन की आवश्यक मात्रा जारी करने के लिए बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज लैंगरहान्स के इसल में सेल्स को ट्रिगर करता है। इंसुलिन सेल के मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर को बांधता है जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के एक सेट को एक्टिवेट करता है ताकि ग्लूकोज और प्रोटीन सेल्स में एंटर कर सके, और फिर ये सेल्स अपने कार्यों को करने के लिए एनर्जी के रूप में ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन के बिना ब्लड में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, पर सेल तक नहीं पहुंच पाने की वजह से सेल्स एनर्जी सोर्स से भूखा रह जाता है। ये इंसुलिन भी ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, अगर सिग्नल नहीं दिया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो लोग इंसुलिन की आवश्यक मात्रा का उत्पादन नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, वे डायबिटीज़ मेलिटस नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो ऐसे लोगों को मानव निर्मित जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन दिया जाता है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके खाने के बाद आपको ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज को आपके शरीर की सेल्स में ले जाने के लिए पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट इंसुलिन का एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाते। टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट इंसुलिन बहुत कम बना पाते हैं। सभी प्रकार के इंसुलिन एक ही प्रभाव पैदा करते हैं। वे दिन भर में इंसुलिन के नेचुरली बढ़ने और घटने की नकल करते हैं। इंसुलिन की बनावट पर उसका असर निर्भर करता है, इसलिए इंसुलिन के काम करने की क्षमता पर उसे अलग अलग विभाजित किया गया है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इस टाइप का इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लगभग 15 मिनट बाद काम करता है। इस प्रकार इसका असर 3 से 4 घंटे के बीच रह सकता है और इसका उपयोग अक्सर भोजन के पहले किया जाता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इस टाइप के इंसुलिन को इंजेक्ट करने के 30 से 60 मिनट के बाद और इसका असर 5 से 8 घंटे तक रहता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इस तरह का इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के 1 से 2 घंटे बाद काम करना शुरू करता है और इसका प्रभाव 14 से 16 घंटे तक रह सकता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, यह इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लगभग 2 घंटे बाद काम शुरू कर सकता है। इसका प्रभाव 24 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इंसुलिन बॉटल को 2 से 3 हफ्ते तक रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है, जबकि इसे डायरेक्ट फ्रीज़र या ज़्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए। आप डायरेक्ट मुंह से इंसुलिन नहीं ले सकते, आपको इसे सिरिंज से इंजेक्ट करना होगा। इंसुलिन सिरिंज के बगैर भी इंसुलिन लिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन पेन, इंसुलिन पंप एंड जेट इंजेक्शंस। आपका डॉक्टर या आपका डायबिटीज़ एजुकेटर आपको दिखाएगा कि आप खुद को इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं। आप अपने शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में इंसुलिन को इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि थाइज़, बटक, अपर आर्म एंड एब्डोमेन। इंसुलिन का इस्तेमाल व्यक्ति द्वारा उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल और डायबिटीज़ मैनेजमेंट गोल के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति को केवल 1 इंसुलिन शॉट पूरे दिन में लगता है और कुछ को 3 से 4। तो आपका डॉक्टर आपको सजेशन दे सकता है कि आप भोजन से ठीक पहले या फिर 60 मिनट पहले इंसुलिन लें। इंसुलिन का इस्तेमाल डेली यूसेज पर डिपेंड होता है। यह आपके डाइट,
फिजिकल एक्टिविटी और डायबिटीज़ के कंडीशन पर डिपेंड करता है। रिएक्शन। कभी कभी इंसुलिन लेने पर हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो और इंसुलिन लेवल ज़्यादा, तो उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं और इसे इंसुलिन रिएक्शन भी कहते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या पर्याप्त नहीं खाते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो सकता है और इंसुलिन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है। तो इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी पड़ती है। इंसुलिन रिएक्शन के सिम्टम्स हैं टायर्डनेस, थकान, बोलने में तकलीफ़, ज़्यादा पसीना आना, बेहोशी, सीजर, मसल ट्विचिंग एंड पेल स्किन। इंसुलिन रिएक्शन को होने से रोकने के लिए हर समय कम से कम 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट को साथ रखें, जैसे हाफ कप ऑफ नॉन डाइट सोडा, हाफ कप ऑफ फ्रूट जूस, 5 लाइफ सेवर कैंडीज़, 2 टेबल स्पून ऑफ रेजिन्स। हेल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के जोखिम को कम करने में मदद करता है, जैसे अंधापन और लॉस ऑफ लिम्स। डायबिटीज़ होने पर नियमित रूप से अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल की निगरानी करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए और अपने डॉक्टर से इंसुलिन के साथ अपना इलाज और असरदार बनाने के लिए अलग अलग तरीक़ों के बारे में बात करना चाहिए। प्रॉपर डाइट, ज़्यादा आराम और नियमित रूप से एक्सरसाइज से ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बढ़ती कीमत। लगातार बढ़ती कीमत में कुछ पेशेंट्स अपने इंसुलिन का रैशनिंग करने लगे हैं, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। इसके अलावा टेस्टिंग स्ट्रिप की कीमत भी एक मुद्दा है। टेस्टिंग स्ट्रिप और इंसुलिन दोनों का एक काला बाजार भी चलता है। आखिर क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में जटिलता और जेनेरिक सब्स्टिट्यूट की कमी के कारण ये हो रहा है। इंसुलिन के अलावा डायबिटीज़ के रोकथाम के लिए अन्य दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, ये लीवर में शुगर प्रोडक्शन को रोकता है। ग्लिटाजोन्स, ये ब्लड स्ट्रीम में से शुगर को रिमूव करता है। सुफोनाइल यूरिएस, ये पैनक्रियास से इंसुलिन के रिलीज़ को बढ़ाती है। स्टार्च ब्लॉकर दवा जो स्टार्च एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है। इसके अलावा DPP4 इन्हिबिटर और GIP1 एनालॉग और SGLT2 इन्हिबिटर दवा जिसे खाने से पहले लिया जाता है ताकि ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन को रोका जा सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने ओपिनियन और सजेशंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही साइंस रिलेटेड टॉपिक को इजीली समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।